हेलो एवरीवन दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं 1 मिनट प्लीज कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को। एक सेकंड प्लीज। ओके। तो एनीवन कोई भी मुझे करेगा जी कंफर्म कि आवाज आ रही है प्रॉपर। प्लीज जल्दी से कोई भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो आज काफी सारे दोस्त होंगे जो मुझे वेरी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं अभी चंडीगढ़ से आपसे बात कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट आपको प्राउड होगा कि इस बिजनेस में मुझे 7 साल हो चुके हैं। तो 7 साल कोई छोटी जर्नी नहीं होती। आपको पता है, कोई भी बंदा अपना कीमती टाइम कहीं सोच समझ के देख के लगाता है ना। तो मैंने 20 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था। आप प्राउड फील करोगे कि 20 साल की उम्र में कोई ना तो ज्यादा हम एक्सपीरियंस होता है, ना कोई ज्यादा नॉलेज होती है। स्टिल आप समझे कि मैंने कितनी अच्छी कंपनी चूज की होगी कि बिना एक्सपीरियंस के भी मैं सक्सेसफुल हो गया। आप कितने लकी हो कि आपके पास तो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत कुछ देखा होगा ऑलरेडी, काफी कुछ पढ़े होंगे, है ना। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी और भी इजी होने वाली है। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट्स। क्योंकि दोस्तों, एक बार जिंदगी में याद रखना, आप और मेरा सबका एक्सपीरियंस होता है, लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ओके जी, काफी सारे मैसेज आ गए मेरे को। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि हम सब कैसी चीज किसी को रिकमेंड करते हैं। मान लो मैं पर्सनली कुछ बाय कर रहा हूँ, कोई कपड़ा कुछ भी, तो शायद मैं अपने दोस्त को तभी रिकमेंड करूंगा अगर मुझे फेथ होगा, राइट। तो दोस्तों, हमारी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इमेजिन करें कि जब मैं 7 साल पहले आया था, मुझे इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिस चीज ने मुझे इतना अच्छे से पकड़ लिया कि मैंने 7 साल अपनी जिंदगी में दिए और आज मैं 1.5 करोड़ से प्लस कमा के अपनी लाइफ चेंज कर चुका हूँ। अभी मेरी एज जस्ट 27 है। मैं अच्छी खासी सेविंग करके मतलब लाइफ को अभी मैं सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ। मैं ताज में रह चुका हूँ, जो लोगों का ड्रीम होता है, मेरे लिए तो मतलब ड्रीम भी नहीं था दोस्तों, को कभी सोच ही नहीं सकते कि मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए। फॉरेन जा चुका हूँ कंपनी के साथ, 5 स्टार में रह चुका हूँ, राइट। तो अभी कंपनी के साथ हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो नहीं हो पाया। अभी हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे। तो ये सारा कुछ कैसे हो गया? मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ, पूरा इंडिया घूमता हूँ, तो उनसे मिलके एक बात तो मुझे समझ आती है। वो बात ये है कि भाई हम सुनते हैं कि भाई कंपनीज आती हैं बट वो भाग जाती हैं। ये मेरा ना जिंदगी में इतना बड़ा डाउट था कि मुझे लग रहा था जब मैं नया था कि यार मैं अपना टाइम तो दे रहा हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सच बता रहा हूँ, हर बंदे के अंदर ये डाउट होता है। तो दोस्तों, मुझे एक बात आप ध्यान से समझिएगा। हम ना 2 मिनट के लिए फॉरएवर बिजनेस को थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इस बिजनेस को थोड़ा साइड रख के बात करते हैं। अब आप ही मुझे आंसर दीजिए कि मार्केट में हम जब नॉर्मल हम मार्केट में जाते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक शोरूम था या एक दुकान थी किसी भी चीज की, वो चली, 5 साल बाद वो दुकान बंद हो गई। वही हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी एक छोटी सी दुकान थी, बट इसके ओनर ने अभी एक बहुत बड़ा और शोरूम ले लिया है। तो दोनों में आपको फर्क क्या समझ आता है? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आपकी जिंदगी अभी बन गई, समझिए। दोबारा समझिए। मार्केट में हम जब बाहर जाते हैं, अपनी बाहर दुनियादारी में मार्केट में जाते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एक हम दुकान देखते हैं, वो 2 4 5 साल के बाद उसको ताला लगा होता है। उसका ओनर बोलता है कि मेरे इतने पैसे खराब हो गए, 5 लाख का घाटा घाटा बढ़ गया, 10 लाख का घाटा बढ़ गया। दूसरी तरफ हम क्या सुनते हैं जी कि ये भी एक बंदा था, इसकी दुकान थी जी मिठाई की, इनकी छोटी सी दुकान थी, खोखा टाइप, आज इन्होंने शोरूम ले लिया। तो दोस्तों, फर्क क्या होता है दोनों में? तो हमें वहां से समझ आता है रियल बिजनेस कि भाई दोनों में प्रोडक्ट का फर्क था। प्रोडक्ट का मतलब कि यहाँ एक दुकान खुली, एग्जांपल ब्यूटी पार्लर, साथ में 10 ब्यूटी पार्लर और खुल गए। तो हुआ क्या, कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर इतना है नहीं था, तो वो बंदे का 5 साल बाद बिजनेस बंद हो गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि मिठाई वाला था,
उसकी मिठाई इतनी बाकमाल थी कि पूरा एरिया में लोगों को कहते थे यार उसकी मिठाई, वो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है बंदा। तो उसकी सेल धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि आज वो बंदे का शोरूम है बहुत बड़ा, और आज उसकी आगे वाली पीढ़ी, उसके आगे वाली पीढ़ी बैठ के पैसे कमा रही है। एक बड़ा बेसिक फंड है। तो वहां फर्क क्या है दोस्तों? वो प्रोडक्ट का फर्क है। एलन मस्क जो अभी दुनिया के सबसे अमीर बंदे हैं, उन्होंने एक ही वर्डिंग बोली है। उनसे क्वेश्चन किया गया था कि बड़ा कंपनी, बड़े प्रोडक्ट, इनके लिए मतलब कुछ भी बड़े करिए क्या जरूरी है? कहते अ कंपनी इज एज गुड एज हिज प्रोडक्ट्स। कोई भी कंपनी बड़ी तभी बनती जब उसका प्रोडक्ट बड़ा होता है। अभी मार्केट में आपको बहुत लोग गुमराह करने वाले मिल जाएंगे कि जी एक ही बात थोड़ा मैटर करती है, और भी बड़ी सारी कहानियां होती हैं, है ना जी, प्रोडक्ट क्या है, ये है वो है। हम दोस्तों पढ़े लिखे हैं, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, एटलीस्ट हम इतने स्मार्ट तो हैं कि हम अपनी जिंदगी में अपना डिसीजन सोच के ले सकते हैं। मैं आज आपसे प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूं कि मुझे किन चीजों ने इतना इंप्रेस कर दिया था कि मुझे एक मिनट में समझ आ गया था कि ये मेरी पूरी, मेरा नहीं, मेरे अगले फ्यूचर बच्चों का इसमें फ्यूचर है। क्या चीजें थी कि मैं 20 साल की एज में बिना किसी लाइफ के एक्सपीरियंस के भी महीने का, आज से मैं 5 साल पहले 1 लाख कमाता था दोस्तों, आज मेरी मंथली इनकम 3 से 4 लाख के बीच में रहती है। कोविड के टाइम में मैंने परसों नहीं, लास्ट वीक मैंने अपने सीए से बात की थी। कोविड पीरियड में जो मेरी टोटल फाइनेंशियल इनकम है, आप उसका प्रूफ ले सकते हो जिनने भी आपको इनवाइट किया है, वो मोटा मोटा 38 पता नहीं 40 लाख के बीच में मेरा सीए कुछ फिगर बता रहा था, जो मेरी साल की फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग है। दोस्तों लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन लग गया था, आप सबको पता है। तो आपको पता है कि मार्केट में आपके इर्द गिर्द आप घूम लीजिए, आप मुझे प्रैक्टिकल कोई बंदा बता दीजिए जो आपको खड़ा होकर बोल दे कि भाई ये मेरे प्रॉफिट है, ये मेरी इनकम। मैं आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर की शीट दिखा सकता हूँ। तो यू शुड फील प्राउड। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी चीज देखने आए हो कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो करें जी शुरू। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोचो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि फटाफट पूरा फोकस हो जाइए। आपने भी अपना टाइम निकाला है, मैंने भी अपना टाइम निकाला है, पूरे फुल फोकस हो जाइए, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से वेलकम करता हूं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की नॉलेज। ठीक है जी। दोस्तों एक बहुत ना कॉमन बात है जिसको हम क्या बोलते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भाई जो हम खाते हैं वैसे ही हम बनेंगे, वैसा हमारा बॉडी होगी, अच्छा खाएंगे अच्छा बनेंगे, गलत चीजें खाएंगे तो बॉडी बीमार हो जाएगी, है ना। तो बड़े ध्यान से समझना, हमारी जो स्किन है ना, ये ऐसी चीज है कि हम जब स्किन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सिर्फ फेस पे। बट प्रैक्टिकली दोस्तों आपका लीवर भी स्किन का ही बना, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपकी आर्टरीज, वो सारा स्किन ही है। हमारी बॉडी भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि जो आपकी स्किन है ना, ये हर 35 दिन के बाद अपने आप को रिप्लेस कर लेती है। आप देखोगे कि ऊपर वाली परत खत्म होती है, नीचे से नई परत आनी शुरू हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, मतलब आपकी ऊपर वाली स्किन मरती है, डेड स्किन उसको बोलते हैं, नीचे से नई स्किन आती है। अब जो नीचे से नई स्किन आ रही है वो कैसी होगी जी? जैसे आपकी बॉडी में नए सेल बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में डेली सेल मरते हैं और कुछ सेल बनते हैं। अब डेली हमारी बॉडी में करोड़ों सेल मरते हैं और करोड़ों भी बनते हैं। बट आज के टाइम क्या ऐसा हो रहा है कि हर घर बीमारियां बढ़ रही हैं, हर बंदा बीमारी से तंग आ रखा है। क्या हो रहा है जी ऐसा? हम उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो आजकल हम कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सही कह रहा हूं। हम अपने गांव में, अपने सिटीज में देखते हैं बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन, है ना, ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल पे बढ़ रही हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक एक घर से कितना कितना सर्फ निकलता है, केमिकल, हम हाथ धो रहे हैं वो भी दोस्तों केमिकल है, स्किन पे लगा रहे हैं वो भी केमिकल है। आप इमेजिन करो कि हम नहा रहे हैं वो भी केमिकल, कपड़े धुल रहे हैं वो भी केमिकल, भांडे हमारे बर्तन साफ हो रहे हैं वो भी केमिकल। तो कितना केमिकल पूरे सिटीज का, गांव का, करोड़ों टन हमारे पानी में जाके मिक्स हो रहा है ना। तो उसका रिजल्ट हमारा पानी पीने लायक नहीं बचा। फिर वही जाके हमारी सब्जियों को, फलों को, खेतों में जाके वो नाले के थ्रू लगता है ना। तो हम जो फूड ले रहे हैं उसमें यहाँ तक बताया गया है कि उसमें कितना पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है। ये बातें आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे वो भी आपको बता देगा। तो ऐसे पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं कि कई फॉरेन कंट्रीज ने तो हमारी सब्जियों पर भी क्या लगा रखा है जी, बैन लगा रखा है। रीजन क्या है दोस्तों? कि मुझे लग रहा है वो सब्जी अच्छी है, बट इन प्रैक्टिकल आप सबको पता होता है कि यहाँ पे काफी सारी मतलब स्प्रे, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या उसमें किया जाता है।
है ना, कहने को वो सब्जी है बट एट द एंड वो है बेसिकली दोस्तों स्लो पॉइजन। आप बोलोगे कि हाँ हमें खाना पड़ता है, बिल्कुल दोस्तों हमें सबको खाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर हम मार्केट में पैसे भी खर्च करते हैं। देखो, मुझे आज तक 7 साल में एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोल दे कि मुझे अपनी फैमिली की केयर नहीं है। दोस्तों बंदा सारी जिंदगी भागता है ना, तो वो एक चीज के लिए भागता है, वो उसकी फैमिली। याद रखना, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए दिन रात एक कर देता है। तो दोस्तों कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो जानबूझ के अपनी फैमिली को कोई नकली चीज खिलाए, वो लग गया कि हमें नॉलेज नहीं होती। तो आप इमेजिन करें कि आजकल ऐसे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं कि मार्केट में नकली देसी घी तक मिल रहा है। अब आप सोचो कि दूध तक में डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है। हम तो पैसे खर्च कर रहे हैं डेली 100-200 रुपए, दूध भी अच्छा लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड हमें समझ आ रहा है कि भाई हम पैसे खर्च कर रहे हैं, बट जो चीज लेके आ रहे हैं दोस्तों वो उस क्वालिटी की नहीं है जो हमने पैसे खर्च किए। अभी हम केले की बात करते हैं, केला मार्केट में आता है तो केरल से 5-6 हफ्ते लगते हैं, बट उसको ऐसे मसाले से पकाया जाता है कि आप घर पे ले आओ, 3 दिन से ज्यादा नहीं वो चलता। ठीक है, उसको इतने गर्म मसाले से पकाया होता है। गवर्नमेंट ने वेयर किया है कि भाई उसमें कुछ में तो ऑक्सीटोजन का इंजेक्शन लगता है उसका साइज बड़ा करने के लिए। और ज्यादातर फ्रूट्स अभी आम आए हैं, थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आ रहा था कि भाई मार्केट में ऐसे आम आ रहे हैं जिनको एक पता नहीं कार्बाइड कौन सा मसाला आता है उससे पकाया जाता है, तो वो कहते हैं आपकी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। वो इतना गर्म मसाले से पकाया होता है, इतने केमिकल से उसको पकाया होता है। तो अब आप समझे कि पैसे हम खर्च कर रहे हैं, ये चीजें हम अपने घर में लेके आ रहे हैं, बट हम जाने अनजाने में इतना टॉक्सिन, इतना केमिकल डेली अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों वो जा कहाँ रहा है बेसिकली हमारे बॉडी में। आप सबको पता है एक छोटी आंत होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसको ना माइक्रोस्कोप से जूम करके ये डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम 1 में आप देख रहे हो कि आप जब हम बच्चे होते हैं बॉडी बिल्कुल साफ होती है। सेकंड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब हम कुछ साल दोस्तों ये चीजें यूज कर रहे हैं, तो जो भी टॉक्सिन जो भी वो हो रहे हैं वो बॉडी में जाके कम्युलेट हो रहे हैं, वो वहां पे जाके डिपोजिट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं जी, वहां पे जब सफाई नहीं होती, कहीं कहीं साल लग जाते हैं, तो वहीं पे फंगस पता नहीं क्या क्या बनता है। आप मेरे कहने पे मत जाएं, आप हमारा कोई भी ग्रंथ वैद खोलोगे ना, तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी दोस्तों आपको हमारी पुरानी सभ्यता में। वो ये होती जिसको हम व्रत बोलते हैं, व्रत रखना, जहाँ पहले धोती नेति सेती ये सारी क्रियाज होती थी। वो रीजन क्या था, कोई बंदा बीमार होता था तो वैद उसको उल्टी वो वोमिट करवाता था, वो क्या चीजें थी सारी। आप आज भी डॉक्टर के पास जाते हो, जो सियाना डॉक्टर है वो आपको बोलता है कि भाई तू भी बीमार है तो थोड़े दिन तूने हल्का खाना खाना है, सिर्फ जूस पी ले या खिचड़ी खा ले। क्यों हल्का क्यों? क्योंकि दोस्तों हम फास्ट फूड ये सब खा के हमारी बॉडी में इतना कचरा इकट्ठा कर चुके हैं कि वहीं से बीमारियां पैदा हो रही है। हमारे डॉक्टर्स को पता है कि भाई जो अच्छे डॉक्टर है, सबकी बात नहीं कर रहा, कि भाई अगर ये बंदा कुछ दिन बॉडी को फ्री रखेगा ना, तो ऑटोमेटिक इसकी बॉडी साफ होना शुरू हो जाएगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। बट दोस्तों चैप्टर ये है कि हम जो चीजें खा रहे हैं पहले तो उसमें इतना केमिकल है, ऊपर से हमने बॉडी को साफ किए पता नहीं कितने साल हो गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। आप इमेजिन करो कि मैंने आज ब्रश नहीं किया है, वैसे इमेजिन करो कि मैंने ब्रश नहीं किया, जब आपने ब्रश नहीं किया तो स्मेल आएगी। 5 दिन के बाद दोस्तों आपके पास कोई बैठ नहीं सकता। अब आप सोचो कि हमारे मुंह का ये हालत होती है, तो बॉडी में इतने साल से हम कचरा डाल रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, वो कैसे साफ होंगी चीजें हमारी बॉडी से? बॉडी खुद उसको इजीली साफ नहीं कर पाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है जी लीवर फैटी, ये फैटी, शुगर बढ़ गई, बीपी, हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। बट डीप डाउन हमें दोस्तों समझना है कि हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि अगर आप इसकी केयर करो, हर 35 डेज में स्किन है ना जो अपने आप को रिप्लेस करती है, बॉडी नए सेल रोज बनाती है। बट वो डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खा रहे हो। अगर मेरा खाना अच्छा नहीं, उसका सीधा मतलब है मेरी स्किन अच्छी नहीं होगी, मेरी लीवर किडनीज की हालत खराब होती चली जाएगी। और यही तो हो रहा है आज के टाइम पे। अब आप बड़े ध्यान से समझें, क्या यही चीजें नहीं हम सुन रहे मार्केट में? यही तो वो सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं, इसको बीपी हो गया, इसको शुगर हो गया, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे उनके पेट बाहर को आ रहे हैं। यही चीजें तो हम देख रहे हैं सारे, स्किन इन्फेक्शन हो रही है लोगों को, दांतों की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी हो रही है ना, एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है। वो सारा क्या हो रहा है दोस्तों? मेरे कहने पे मत जाएं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो आपको मतलब शर्म आएगी पढ़ के कि दोस्तों पेपर्स में लिखा आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। तो कहते हिमाचली नहीं देश में, कहते पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सब डायबिटीज से भरे पड़े हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि 100 में से
हमारे सिटी वाइज यहाँ हर 7वां बंदा हार्ट की प्रॉब्लम से है। 100 में से क्यों? आप पढ़े लिखे हो, आपको फोन आता है कि भाई फलाना रिलेटिव, कहते क्या हुआ जी? हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों वो क्या हो रहा है? सारा मेडिसिन तो खा रहे हैं सारे, बट साइंस प्रूव कर चुकी कि ज्यादा एंटीबायोटिक जो बंदे ले रहे हैं उनको उससे भी सीरियस इशू हो रहे हैं, पेट के और भी सीरियस। क्योंकि आपको पता है कि एक बीमारी ठीक हो जाती है बट 10 और पैदा हो जाती है। रिसर्च कह रही है, आपको शर्म आएगी सुन के दोस्तों, दुख होता है मुझे, रिसर्च कह रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो सिटीज है उनमें इतनी बीमारी पैदा हो जाएगी, आप शायद, सच बोल रहा हूं, नहीं अंदाजा लगा सकते। आज आप मेरी बात को मजाक लेके 2 मिनट में मीटिंग क्विट करके जा सकते हो, डोंट वरी, मुझे पता भी नहीं चलेगा आप क्विट करके चलेगा, बट शायद आपको मैं याद आऊं आज से 5 साल बाद। आपके पास, मैं तो इतना कहूंगा कि आप आंखें बंद करके उस भगवान का शुक्रिया करें। रीजन क्या है इसके पीछे, शुक्रिया करने के पीछे? मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दोस्तों, मेरे पेरेंट्स के 68 के आसपास, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मेरे लिए इससे जिंदगी में और बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है? आपकी फैमिली फिट हो, फाइन हो, आप पैसा कमाओ, तो उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता कोई। अगर आप आज इस मीटिंग में किसी भी तरीके से आए हो तो आपको ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए कि आपको वो चीजें एडवांस में पता चल रही हैं जो आज के 5 साल बाद लोग पैसे दे के सीखेंगे। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, बट बात पता क्या होती है, बड़े थोड़े बंदे होते हैं दोस्तों जिनको फ्री की नॉलेज की कदर होती है, और जिनको कदर होती है वो जिंदगी में बहुत बड़े बनते हैं। तो यू मस्ट बी ग्रेटफुल, आपको कदर होनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है कि हम जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी हवा में सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है आज के टाइम पे कि हमारी बॉडी में डेली पता नहीं कितने टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हवा के थ्रू कितने जा रहे हैं, पानी के थ्रू, खाने पीने के तो कितने जा रहे हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं। जो हम मैदा खा रहे हैं दोस्तों, वो बॉडी में चिपक जाता है, वो इजीली साफ नहीं हो पाता। ठीक है? तो इन चीजों को अब आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पे अब मेन काम क्या हो गया कि जो इतनी हर बंदे के अंदर ये टॉक्सिन जा रहा है, कोई ऐसा तरीका है हम इसको साफ कर लें? बिल्कुल है। अगर आप हमारी पुरानी साइंस पढ़ोगे तो दोस्तों हर एक राजा, हर एक मतलब ग्रंथ में मेंशन्ड है कि एक ऐसी चीज है जो बॉडी को अंदर से नेचुरली क्लीन कर सकती है, नेचुरली। उसको बोला जाता है एलोवेरा। अब आपने काफी कुछ पढ़ा है इसके बारे में ऑलरेडी, है ना? बट आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे खास क्या है कंपनी के पास, क्या मतलब, क्या चीज अलग है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छा लगे। 1 सेकेंड प्लीज। यस। ओके, 1 सेकेंड प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं एक और अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ आप सबको, हो सकता है आपको और भी मजा आए उसको देख के। यस बिल्कुल दोस्तों, अभी हम यहाँ से ना कुछ चीजें हैं उनको बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है जी? तो हमें बहुत ध्यान से समझना दोस्तों कि अभी हमें पता है कि हाँ एलोवेरा बॉडी को साफ करता है, बट वो करता कैसे है? तो मैंने आपके लिए ना ये वीडियो बनाई है, ध्यान से देखिए। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था एलोवेरा के फंक्शन के बारे में कि ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में कैसे हेल्प करता है। तो मैं ना बिल्कुल साफ पानी ले रहा हूँ सबसे पहले। तो साफ पानी में ना मैं थोड़ा सा वो जो चोट पे लगाते हैं, आप उसको कोई भी जो एक स्लो पॉइजन टाइप होता है, मैं थोड़ा सा वो डाल रहा हूँ। ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैं डेमो कर रहा हूँ। इससे मतलब क्या समझ आ रहा है कि धीरे धीरे हमारे जो हम टॉक्सिक फूड जो भी हम यूज करते हैं, धीरे धीरे हमारी आंत में ऐसे वो सारा क्यूमुलेट होता रहता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में इस तरीके से टॉक्सिन जाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि एलोवेरा बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। तो मैं इसमें फाइबर एलोवेरा जेल आती है, वो मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही हल्का सा डाल रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया होगा। इसके अंदर एक ना डियर लिग्निन प्रॉपर्टी होती है और एक सैपोनिन। सैपोनिन से क्या है कि वो सफाई का काम करता है, और लिग्निन से क्या होता है कि वो पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब वो हमारी आंत में जाके बहुत डेप्थ में बॉडी की क्लींजिंग की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जिस तो दोस्तों आपको ना यहाँ से ही सारी मेरे ख्याल से कहानी समझ आ गई होगी। अब मुझे लगता नहीं आपका वो डाउट होगा। तो दोस्तों जब हम इस चीज को डेली सुबह खाली पेट यूज करते हैं ना, पहला काम ये हमारी बॉडी में से वो सारा टॉक्सिन धीरे 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 निकालना शुरू करता है जो डेली जा रहा है।
आप डेली की डेली अपनी बॉडी को साफ करो तो मतलब कहा जाता है कि 90% से ज्यादा प्रॉब्लम तो शायद वहीं से साफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी हम एक चीज और ध्यान से देखते हैं। अब हमें कई बार ना प्राइसिंग का इशू आता है, नो डाउट हम इंडिया में रहते हैं तो हम सोचेंगे इसके बारे में अगर हम जेन्युइन बंदे हैं। तो दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बड़ा ही सिंपल आंसर है। देखो मैं मार्केट से कोई एलोवेरा लेने जाता हूँ, है ना, तो मुझे पहले तो ये श्योर नहीं है कि वो वैरायटी कौन सी है, क्योंकि इसकी 400 वैरायटीज है। दूसरा दोस्तों इस पौधे का एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि ये एक सेंसिटिव प्लांट है। सेंसिटिव प्लांट का मतलब है आप अपने घर पे सेब खाते हो, उसको काटते हो, वो 4-5 घंटे के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो आप नहीं यूज करते। क्यों? स्मार्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं बची उसमें, तो खाने का फायदा ही नहीं है, स्मेल आ रही है, गंदा हो गया है ना। तो दोस्तों जो एलोवेरा है ना, पहले तो इसको बिल्कुल साफ एनवायरमेंट में 2 से 4 साल तक इसकी केयर करनी पड़ती है। तो इजीली कोई 2-4 साल फार्मर इसकी केयर नहीं करेगा, आपको पता है। दूसरा, अगर आप अच्छी हवा में लगा के इसकी केयर भी करते हो तो इसका जो पत्ता है ना, लीफ है, अब जब उसको कट करते हो तो 4 घंटे के बाद दोस्तों उसमें ऑलमोस्ट जीरो न्यूट्रिशन पाई गई टेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन लाइक एप्पल सारी डीऑक्सीडाइज हो जाती है। तो मार्केट से आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट आपको थोड़ा समझना है। जैसे हम मार्केट से गोल्ड लेने जाते हैं तो हम उस पर होल मार्क देखते हैं, हमें तसल्ली है कि भाई मैं पैसे खर्च रहा हूँ अपनी मेहनत की कमाई, बट मैं अच्छी चीज लेके जा रहा हूँ घर पे, गोल्ड लेके जो भी आप जा रहे हो। अगर कोई आपको सस्ता दे बट विदाउट होल मार्क, तो मुझे पता आप इतने सियाने हो कि आप उसकी बातों में नहीं आओगे। अभी दोस्तों सोना आप नकली पहनो वो मैटर नहीं है, बट चैप्टर यहां से शुरू होता है कि हम अपनी पेरेंट्स की, अपनी अपने बच्चों की बॉडी में कुछ नकली डाल सकता हूँ? जिंदगी में मैं तो ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। आप ले सकते हो? नो नेवर, मुझे ऐसा एक बंदा नहीं मिला आज तक। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड का एलोवेरा टेस्ट करती है, जो पीने लायक है उसको रेटिंग दी जाती है कि आप पी सकते हो। इंडिया में मुझे ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली दोस्तों। रीजन क्या है वो बताता हूँ। मैं नॉर्मल मार्केट से अगर लेने भी जाऊं तो मुझे 200-250 की बोतल मिलती है। अब हम उस पर पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, जिसपे एलोवेरा का जूस है जिसमें 90% एक्वा डाला है, मतलब पानी डाला है, उसमें 5% जहाँ 8 से 10% तक एलोवेरा डाला है। तो अगर मैं 250 रुपए दे के 10% ही सिर्फ एलोवेरा ला रहा हूं, तो मुझे अगर पूरा 100 मिल जाए तो मुझे कितने पे करने पड़े? 2500 रुपए। अब इधर मुझे श्योर है कि मैं दुनिया का सबसे ओरिजिनल एलोवेरा लेके जा रहा हूँ, जो अच्छे एनवायरनमेंट में पका है, जिसके ऊपर सील्स लगी हैं। मुझे पूरी श्योरिटी है कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो उससे बेटर क्वालिटी मेरे घर पे जा रही है, अच्छी चीज लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो बोतल है इसको समझ लीजिए, ना तो इसमें शुगर है, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही इसमें कोई केमिकल है, ना ही इसमें कोई पानी है। 99.97% इसमें सिर्फ एलोवेरा का कंसंट्रेटेड पल्प डाला गया है। यू शुड फील प्राउड कि आप अपने घर पे ऐसी चीज लेके जा रहे हो, हैविंग नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव। ठीक है जी, तो आप इसको यूज कीजिए, ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए मास्टरपीस है। सबको पता आज की डेट में इम्यूनिटी दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आप खुद यूज करके देखें पहले। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी में से केमिकल्स को, जो टॉक्सिन जा रहे हैं उनको साफ करने में मदद करेगा। अब मेन बात मेरे मन में शुरू में होता था कि यार ये लगता कहाँ पे है, तो दोस्तों कंपनी की 6000, प्लीज दोबारा सुने, 6000 एकड़ लैंड है डोमिनिकन रिपब्लिक एंड डेलस में, जहां इसकी खेती होती है। ध्यान से देखें। इतना मजा आता है ना मुझे ये वीडियो देख के। आप बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। वाह, फेस पे ना स्माइल आ जाती है इस वीडियो को देख के। 6000 एकड़ दोस्तों। ध्यान से देखें, एक एक पत्ते को हाथ से काट के फिर उसको प्रोसेस किया जाता है।
अब मेन चीज दिखाने वाले हैं आप। कंपनी खुद इसको एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी का दोस्तों ऑफिस है अमेरिका में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप टेस्टिंग की बात करोगे तो दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एडवांस लेवल की टेस्टिंग यूएसए में होती है। तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन टच नहीं है। यू शुड फील प्राउड कि यू आर द फर्स्ट वन जो इस बॉडी को टच करते हो। कोई भी ह्यूमन टच नहीं है दोस्तों। मैं 2 मिनट के लिए इस वीडियो को रोक रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा नीदरलैंड। दोस्तों दुनिया में सबको पता है कि एनवायरनमेंट के वाइज, अगर आप एनवायरनमेंट के वाइज आज की डेट में देखोगे तो नीदरलैंड से बेटर कंट्री नहीं मिलती। लोग मतलब वहां फैन हो जाते, कोई घूमने जाए नीदरलैंड तो बंदा कहता है मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि दोस्तों उसका एनवायरनमेंट आज भी इतना नेचुरल, बिल्कुल साफ सुथरा है, उन्होंने संभाल के रखा है। अब कई बार हमारे मन में आता है कि यार मैं पैसे तो खर्च कर रहा हूँ बट मैं लेके क्या जा रहा हूँ। दोस्तों आप प्राउड फील करें कि आप जो पैसे पे कर रहे हो आप उससे भी कीमती चीज अपने घर पे लेके जा रहे हो। जब आप बिजनेस में हो हमारे साथ तो आप जिसको ये चीज दे रहे हो, जो पे कर रहा है ये उससे भी कीमती है। हमारे बड़े सारे प्रोडक्ट आपको यहीं से पता चल गया होगा कि नीदरलैंड से भी हम उसको वहां पे जाके संभाल के रख के पैक करके वहां से डिलीवरी करते हैं बड़े सारे प्रोडक्ट्स की। क्लियर हो गया जी। नीदरलैंड में हमारा बहुत बड़ा फॉरएवर डायरेक्ट है, जहां पे हम मतलब प्रोडक्ट्स को वहां से भी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों कंपनी इतनी केयर करती है एनवायरनमेंट। अभी ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि लुधियाना में पैक कर दिए जहां पहले ही इतना पोल्यूशन सारा। तो जब आपको इतनी नेचुरल चीज मिल रही है तो आपको प्राउड होगा ये यूज करके कि मैं अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे रहा हूँ। आगे चलें जी। तो इससे बेटर वे ही नहीं है कि आप अपना दिन शुरू करो। मैं आपको सच बताऊं तो मेरा दिन छोड़ो दोस्तों, मेरी रात भी इसके साथ होती है। क्लियर हो गया जी। तो आप जब इसको यूज करोगे, कम से कम आप 5-6 मंथ रेगुलर यूज करोगे तो आपको अंदर से लगेगा कि मैं कुछ अच्छा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीजें दोस्तों आपको आज से 5 से 8 साल बाद पेड ट्रेनिंग्स में लोग बताएंगे, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। आज के टाइम पे इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने इश्यू हो रहे हैं, जब उन सबको स्टडी किया जा रहा है तो साइंस एक ही चीज बता रही है कि भाई पहले बीमारियां होती थी छोटी मोटी, पोलियो हो गया जी, मलेरिया हो गया जी, डेंगू हो गया, छोटा मोटा चिकन पॉक्स है ना, उसका टीका लो ठीक हो गया। बट आज क्या दिक्कत हो रही है? डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी चीजें। और जब साइंस प्रूव कर रही है कि ये क्यों हो रही है तो दोस्तों वहां पे पता चल रहा है कि जो हमारी बॉडी के सेल है ना, वो डेली इतने मर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, है ना। हम डे बाय डे वीक होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, ये डॉक्टर रे हैं, इन्होंने क्लियर किया है, कहते व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किल्ड यू। अगर आपका डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अच्छा नहीं गाइड कर रहा तो दोस्तों बेसिकली वो आपको किल कर सकता है। ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं। रीजन क्या है, ध्यान से सुने। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है जी, आप सेब को काटते हो, वो 6 घंटे के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आप उसी सेब पे नींबू लगा दो, वो थोड़ा टाइम लेता है खराब होने में। सेम दोस्तों, एक तो हम नॉर्मल है। नॉर्मल क्या, हम पोल्यूशन में घूम रहे हैं सारा दिन, हम बॉडी की केयर नहीं कर रहे, बॉडी जल्दी, सेल हमारे टूटते हैं, हम जल्दी थकते हैं, सब कुछ जल्दी होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम उसकी थोड़ी सी केयर कर लें बॉडी की, बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेके जाएं अच्छी क्वालिटी के, तो हो सकता है हम इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आजकल देखो लाइफ इतनी तेज हो गई है कि बच्चों पे स्टडी का इतना बर्डन है, किसी के ऊपर जॉब का प्रेशर है, किसी का बिजनेस का प्रेशर है, घर पे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना। तो आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो हमारी फ्री रेडिकल्स के साथ हो रही है। आप सांस लेते हो दोस्तों, तो जब आप सांस लेते हो ना, तो आपके 2 नैनोमीटर से भी छोटे पोल्यूशन वाले कण आपकी बॉडी में चले जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, ध्यान से सुने।
जब आप पोल्यूशन को कैलकुलेट करते हो ना, तो हम उसको नैनोमीटर्स में उसमें कैलकुलेट करते हैं, नहीं सॉरी पीएम में, आई एम वेरी सॉरी, पीएम में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। देखो जो तो 10 लेवल का पीएम होता है वो तो हमारे नाक के थ्रू फेफड़ों में जाके रुक जाता है, हमारी बॉडी फिल्टर करती है। बट दोस्तों जो PM2 के लेवल का पोल्यूशन होता है ना, वो बॉडी फिल्टर नहीं कर सकती, फेफड़े भी उसको फिल्टर नहीं कर सकते। वो चीजें सीधे हमारे सांस के फेफड़ों में जाके लंग्स में, उसमें ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है। अब आप सोचो कि हमारे ब्लड में पोल्यूशन जा रहा है, वो पूरी बॉडी में, ब्रेन में, हर जगह उसको ट्रैवल करना है। तो बॉडी में पता नहीं कहाँ कहाँ फंगस, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कैंसर बन रहा है, आज समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। एक अच्छा वाला बंदे को कैंसर हो जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी में अंदर वो पोल्यूशन चला गया। अगर कहीं ना कहीं साइंस बोलती है कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वांटिटी में लो, बॉडी की थोड़ी केयर करो, तो दोस्तों चांस है कि शायद आप सरवाइव कर सकते हो, चांस है वहां पे। तो फ्री रेडिकल्स में अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं सिंपल सा, तो मैंने सेब की एग्जांपल आपको दे दी। आपने रस्ट लगती देखी है जी, आयरन की चीजों को रस्ट लगती है, वो भी बेसिकली फ्री रेडिकल्स का ही उनपे अटैक होता है। आप उस पर पेंट कर दो, पेंट करने से क्या होता है, वो अटैक नहीं होता, वो चीज लंबी देर चलती है। अगर आपको अपनी बॉडी की, अपनी फैमिली की केयर है, तो दोस्तों आपको आज के जमाने में जो फ्री रेडिकल इतने बढ़ गए हैं, हवा के थ्रू, पानी से अनवांटेड चीजें खाने पीने से जा रही हैं, आप उनको, उनसे आपको फाइट करनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो चीजें आपकी ऑक्सीजन के थ्रू बॉडी में जा रही है। सबसे बड़ा जो बॉडी में सबसे बड़ा जो मतलब आज की डेट में इशू हो रहा है, वो चेंजिंग ऑफ सिनेरियो। आप बोलोगे सर देखो सीधी बात है, मैं भी आपके जैसा हूं, मैं पोल्यूशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। यस दोस्त, मैं यही बोल रहा हूं आपको कि मैं पोल्यूशन को, मैं लोगों को नहीं चेंज कर सकता, मैं एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे अकेले की कणक गेहूं यूएसए से इंपोर्ट हो रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा दूध न्यूजीलैंड से इंपोर्ट हो रहा है। आई एम नॉट सो रिच, मैं इतना रिच नहीं हूं, मैं मानता हूं, बट मैं अपनी फैमिली की केयर जरूर करना चाहता हूं। तो उसके लिए इस चीज को समझें, नाउ वी नीड टू चेंज फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। अगर आप, हम ये चाहें कि मेरी फैमिली बीमार हो दोस्तों, तो आपको पता आज क्या हालात है। क्या मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि मेरी फैमिली बीमार ही ना हो, मैं वेलनेस की तरफ चला जाऊं, बॉडी की पहले से केयर करूं? हम खुद के दुश्मन ना बने, हमें वेलनेस के बारे में सोचना है कि मेरी फैमिली रहे ही हेल्दी, है ना? तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखें कि अगर हम आज की डेट में नॉर्मल डाइट पे भी चलें, रोटी दूध जो हम ले रहे हैं, तो दोस्तों क्या समझ आ रहा है कि उसमें तो वाइटामिन मिनरल्स है ही नहीं जो मैं सुबह से शाम तक खा रहा हूँ। मेरे घर पे बच्चे हैं, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, उसमें कोई है विटामिन मिनरल्स? आप बड़ी बड़ी कंपनीज के वो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, फॉरेन में आप जाओगे दोस्तों, तो अच्छी अच्छी कंपनीज के ऊपर केस हो गए, अच्छी अच्छी कंपनीज के नाम बता रहा हूं आपको। रीजन, कहते हैं उनके तो प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं। आपको एक हिंट दे देता हूं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर केस हुआ पूरे वर्ल्ड में, काफी कंट्रीज में। रीजन कि उसका जो सबसे अच्छा सोप है बेबी वाला, वो सेफ नहीं निकला दोस्तों। अब मैं मानता हूँ कि जॉनसन इतनी अच्छी कंपनी, इतनी एडवांस, इतनी रिसर्च, अगर वो मान, जॉनसन ने खुद बताया कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कैंसर कोज मटेरियल निकल गया है, हम उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों जो हम नॉर्मल केमिकल घर में लेके आ रहे हैं, वो कितना मतलब डेंजरस होगा, आप सोच के देखें। ठीक है, कुछ रिसर्च तो ये बता रही है कि जो हम घर में बर्तन वगैरह साफ करते हैं ना, वो फ्लश वगैरह के लिए क्लीनर लेके आते हैं, सिर्फ उनमें सांस लेने से आपके फेफड़े डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। वो मेरी आप अलग मीटिंग्स में आना, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। अब आप ध्यान से देखें हम खा क्या रहे हैं। 95% डाइट तो यही है ना हमारी, बर्गर पिज्जा ये सारी चीजें दोस्तों कैसे साफ होंगी बॉडी से? पहले तो न्यूट्रिशन, या उल्टा हम ऐसी चीजें खा रहे जो बॉडी से साफ नहीं होंगी, तो कैसे करेंगे हम इन सब चीजों को? तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको फ्री रेडिकल से अपनी बॉडी को अच्छे से बचाना है, तो दोस्तों हमें अच्छी इम्यूनिटी चाहिए सबको। इम्यूनिटी के लिए देखो मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट में फ्रूट्स ये सब आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट निकालिए, आप उनकी कॉस्ट निकालिए कि क्या मैं डेली फ्रूट ला सकता हूँ मार्केट से? क्या मैं जाऊंगा बाग में ढूंढने अच्छी क्वालिटी के फ्रूट जिन पे स्प्रे ना हुआ हो? आप बोलोगे इतना टाइम ही नहीं है, जॉब करना है, घर का काम करना है, इन चीजों पे। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको एक सेफ्टी स्टैंडर्ड मिल जाए कि ये चीज पे भाई ये स्टैंडर्ड लगा है, इसकी क्वालिटी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स में काउंट होती है, और वो चीज आपके घर पे आ जाए, तो दोस्तों फॉरएवर का एक इमोबिलेंट प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर ना माइटेक और शाइटेक नाम के दो मशरूम डाले हुए हैं। वो बेसिकली करते क्या है बॉडी में, ये जिंक में रिच होते हैं। जिंक हमारी बॉडी में क्या करता है जी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्लस साथ में हमारी बॉडी में इम्यून सेल बनाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, जो सबसे जरूरी होता है।
तो इस प्रोडक्ट को उस फार्मूला से बनाया गया है कि नए सेल भी बने प्लस जो पहले से बने हैं उनकी भी केयर हो। क्लियर हो गया जी? आप इसकी और स्टडी करना अच्छे से बैठ के, साथ में आप अगर इसको देखोगे तो इसके और भी बहुत फायदे हैं। ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, पूरी बॉडी के लिए बेस्ट है, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, ये आपके इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथ देती है कि ऐसे एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर पाओ। क्लियर हो गया जी? सबसे आगे नेक्स्ट चीज विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी ऐसी चीज है कि अगर आप रोटी खाओ उसके बाद एक नींबू आप मुंह में निचोड़ लो ना, वो बेस्ट है। बट आप बोलोगे सर आज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नींबू डाल के जेब में घूम रहा हूँ और जहां भी जाऊं ऐसे सबके सामने इंसल्ट हो जाती, सब मानते हैं ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रोज नींबू लूं, 5 दिन ले लो आपका मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। बट दोस्त विटामिन सी है ना, उसका जिंदगी में क्या रोल है आपको बता नहीं सकता। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो विटामिन सी है उसका डेली लाइफ में इतना बड़ा रोल है कि ये फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी मदद करता है। बट अब चैप्टर ये है कि विटामिन सी की एक बहुत बड़ी कमी है, ये हमारी बॉडी में सेव नहीं रह सकता। अगर मैं अभी 2 ग्लास मौसम्बी या संतरा के जूस पी लूं ना, पैसे तो मैंने खर्च किए, पी लिए, बट दोस्तों बॉडी ने जितना लेना है लेके बाकी सारा यूरिन स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। विटामिन सी कभी भी हमारी बॉडी ना तो बना सकती है ना सेव कर सकती है, ये हमें लेना ही पड़ता है। तो आपको लगता है कि आप ऐसा सच में करोगे, दिल से आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे कि सुबह जी आपने विटामिन सी लिया, फिर दोपहर को भी शाम को भी, आप बोलोगे सर फिर से बता रहा हूँ टाइम नहीं है हमारे पास। आप 1-2 दिन कर लोगे दोस्तों, बट वो मिस हो जाएगा, आप सबको पता है। तो हमारी कंपनी ने प्योर एक्सट्रैक्ट लेके ना, आंवला का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जिसको हम, प्योर, ठीक है ना, उसका इस तरीके से C+ बनाया है कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस फार्मूले से इसको डिजाइन किया गया है। आपने सिंपल एक टैबलेट लेनी है, उसको आपने चूसना शुरू कर देना, विटामिन सी आपकी बॉडी में कुछ घंटों तक काम करता रहेगा। आज इतना पोल्यूशन, ये चीजें बढ़ गई हैं, ये आपकी फैमिली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो प्लस साथ में जो विटामिन सी होता है ना, वो आपके टिश्यूज को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये भी बात हमेशा याद रखना। इसके इतने फायदे हैं कि आज आपको 50,000 से ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी, आपको मार्केट में इतने डॉक्टर, इतने बंदे मिल जाएंगे कि भाई विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। क्लियर हो गया जी? अब दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, आपके सामने लिखा हुआ है, वो लिखा योर हार्ट हेल्थ। योर हार्ट हेल्थ, यहां से क्लियर समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है जी? कि आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है। हर फोन क्या आता है जी कि वो बंदा दुनिया से चला गया, हार्ट की प्रॉब्लम थी। दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है कि ये हमारे सामने ना हमारी आर्टरीज दिखाई गई हैं। पहले तो हमारी आर्टरीज साफ होती हैं, सब नॉर्मल होता है, बट जैसे जैसे हम तला हुआ ऐसा खाना खाते हैं जो मतलब फैट से रिच होता है, जहाँ फास्ट फूड, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती हैं, हमें नहीं पता चलेगा। बट वो एक टाइम आता है कि इतना बढ़ जाता है कि एकदम से बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़, अटैक, ये वो। क्योंकि बॉडी का भी आपको फोन थोड़ा करेगी कि यार मैं दिक्कत नहीं, आपको लगेगा मैं नॉर्मल। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बॉडी की केयर करता हूँ, मैं डेली जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे एक बात सोच के बताएं कि ये रिसर्च क्या कहती है, क्या कहती है जी? ये न्यूज बताओ अब क्या कहती है। मैं इस बंदे का फैन था, मतलब यार इतना अच्छा बंदा था ये, इतनी एक्सरसाइज सब करता, इतनी फिट बॉडी, यार मेरी आपकी ऐसी बॉडी मेरी थोड़ी होगी, इतनी एक्सरसाइज सब, इसको भी नेशनल बॉडी बिल्डर, इसको भी हार्ट अटैक आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों एक्सरसाइज करना अमेजिंग बेस्ट है, बट जिम में भी लिखा होता है कि दोस्त एक्सरसाइज सिर्फ 30% मैटर करती है, 70% आपकी डाइट का रोल होता है। तो दोस्तों मेरी डाइट ही अच्छी नहीं है, मैं जाके मार्केट में फिर से वो कचरे वाली चीजें खा रहा हूं, तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा? आप ध्यान से समझें कि पेपर्स में पब्लिश हो रहा कि 35 से भी कम उम्र के लोगों को क्या हो रहा है जी, एक सेकेंड, 35 से भी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब आप इन चीजों को ध्यान से देखें कि क्या हो रही है ये सारी चीज, किस तरीके से हमारे हम देखते हैं जी पैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं, स्टंट डल रहे हैं, पता नहीं क्या, फिर भी बंदा बच नहीं पाता। कोई बंदा नहीं चाहेगा कि ये चीज मेरी फैमिली में कभी भी, और मेरी सेविंग भी उड़ जाए 1 मिनट में, प्लस फैमिली तो गई गई इन चीजों में, और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रही है दोस्तों। रिसर्च क्या बता रही है, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि इंडिया में कितनी बढ़ने वाली है ये चीजें, क्योंकि आप देख लो आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो। तो दोस्तों एक ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है जो साइंस वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी किसी चीज को, चमत्कार को वो मानते नहीं है।
बट साइंस ने एक चीज को मैरेकल बोला है, चमत्कार बोला है। वो क्या है जी बताऊं? आज मार्केट में दोस्तों इतनी बुक्स आ रही है नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। आप बोलोगे ये क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड? बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। हमारी देखो दो ब्लड वेसल दिखाई हुई है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो दोस्तों एज के साथ क्या होता है कि जब हमारा खाना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो जो हमारी आर्टरीज होती है ना जिनमें ब्लड का फ्लो होता है, वो या तो सूंकड़नी शुरू हो जाती हैं, या वो वीक हो जाती हैं, या उनमें गंदा कोलेस्ट्रॉल चल जाता है। तो होता क्या है कि हर जगह से हम गिर चुके हैं आज की डेट में, पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया है ना। या तो हमारी, अभी हम कहते हैं यहाँ पेन है जी, ये है वो है, हम इतना कुछ सुनते हैं। एक लेफ्ट साइड है, वो बंदा है जिसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनता है। एक दोस्तों राइट साइड है जिसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर बनता है, उसकी आर्टरीज प्रॉपर खुली रहती हैं। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहा मैं आपको। यू शुड फील प्राउड कि जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, फैरिड मुराद। इन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे हार्ट की हेल्थ को सेव किया जा सकता है। इन्होंने एक ऐसी रिसर्च की, एंड आपको प्राउड होगा कि ये फॉरएवर लिविंग के साथ इन्होंने मिलके हेल्प की कि हम एक वो प्रोडक्ट बना जिसका पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। वो हमारे पेटेंट प्रोडक्ट्स में से, मतलब एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट है दोस्तों कि जब आप अपनी फैमिली में यूज करोगे तो अंदर से आपके लिए थैंक्स निकलेगा। पहले ध्यान से वीडियो समझें कि ये काम क्या करता है। Nitric oxide is naturally made in our bodies. A Nobel Prize was awarded for the discovery that nitric oxide plays a significant role in the cardiovascular system. This discovery revealed nitric oxide as a vasodilator, helping to reduce blood pressure and increase oxygen in the blood. Produced by the lining of the blood vessels, known as the endothelium, nitric oxide acts as a messenger molecule, telling blood vessels to widen or dilate, and contract or relax, like an elastic band. With enough nitric oxide, blood vessels can relax and widen, allowing blood to flow from and to the heart. As we age, we produce less nitric oxide. This can cause the cardiovascular system to become less elastic, which can reduce the flow of oxygenated blood to vital organs. This is the reason it's important to have an active lifestyle and a diet that's rich in nitrates, which bioconvert to nitric oxide and may help maintain normal blood pressure levels and a healthy cardiovascular system. तो दोस्तों आपको मोटी मोटी साइंस समझ आ गई। डॉक्टर लैंग्वेज में थोड़ा बता दूं, थोड़ा और एडवांस वर्जन में, ठीक है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं आर्टिकल एज। एक हमारी होती है जन्म मिति की, हाँ जी आज मैं 27 साल का हो गया। बट दोस्तों एक हमारे हर्ट की एज होती है। जब मेरे आपके घर पे पाइप होता है, आप एक पाइप को आगे से दबा के रखो कुछ कुछ देर, 10 20 25 मिनट, तो जो हमारी पीछे पंप है ना उस पर प्रेशर बनता है नेचुरली। कई बार पाइप भी फट सकता है, पंप भी सड़ सकता है। सेम जब हमारी बॉडी में कई सालों से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ही होता जा रहा है, तो हमारे हर्ट का ना जोर लगता है उसको पंप करने में। कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हमारी जो आर्टरियल एज, आज की डेट में ऐसी चीजें हो रही हैं कि बंदे की एज 20 साल है बट उसका हर्ट दोस्तों 40 साल का हो चुका है। मतलब हर्ट इतना काम कर चुका है। तो दोस्तों होगा क्या, जब वो 50 का होगा तो उसका हर्ट उतना काम कर चुका होगा, जब वो मतलब 100 ईयर का तो हर्ट फट गया, या वो सारी चीजें होगी। मतलब हमारे ऑर्गन्स हमारे पहले से बूढ़े हो रहे हैं। ध्यान से समझे इस चीज को, ठीक है? अभी आर्टरीलेज क्या होती है, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए। तो आर्टरीलेज दोस्तों होती है कि आपकी आर्टरीज की, अ मैन इज एज ओल्ड एज हिज आर्टरीज। कोई बंदा उतना ही बूढ़ा होता है जितनी उसकी आर्टरीज। क्योंकि आप मार्केट में ऐसे बंदे भी देखते हो जो 60 साल की एज में 25 के दिखते हैं। तो दोस्तों वो वही बंदे होते हैं जिनके डाइटिशियंस होते हैं, जो ध्यान देते हैं थोड़ा हेल्थ पे, एक्सरसाइज करते हैं, है ना। मेरे कहने पे मत जाइएगा, मैं आपके जैसा हूं। बट आप रिसर्च देखिएगा कि ये दुनिया की वो सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपके राइट में दिख रही हैं, जिन्होंने रिसर्च करके प्रूव किया है। मैं पहले बता रहा हूं कि यू शुड फील प्राउड कि जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं, शायद आज के 5 साल बाद दोस्तों ये पेड में आपको कोई बंदा बताए, पैसे भी लेगा वो और बताएगा भी। तो अभी आपने देखना है कि आज आपने मुझे थैंक्स करना है, प्राउड फील करना है, इनको अपनी फैमिली में लेके जाना है, इनका रिजल्ट लेना है, जब 5 साल बाद, ये आपके ऊपर है। ठीक है? तो ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में प्रूव हो चुकी है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको बड़े बड़े लेवल के सेलिब्रिटी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों जो LRG9 होता है, इसको मैरेकल मोलिक्यूल बोला जा रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाके वो कर सकता है जो और कोई चीज कर ही नहीं सकती।
ये आपके पूरे जो कार्डियोवैस्कुलर बोला जाता है ना, पूरा हार्ट वाला सिस्टम, उसकी केयर करता है। ये आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हेल्दी करने में मदद करता है। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये आपके ज्वाइंट और मसल के लिए अल्टीमेट। आप देखते हो कुछ एथलीट जिम वाले टीके लगाते हैं LRG9 के, वो दोस्तों केमिकल है। आप सोचो जिस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला रिसर्च पे, उसका फार्मूला कैसा होगा। इतने नेचुरल वे से इस प्रोडक्ट को बनाया गया कि पूरी दुनिया में इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट है। 169 कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। जर्मनी, पोलैंड, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, पूरे वर्ल्ड में, जिनके से मतलब हेल्थ के स्टैंडर्ड ही दोस्तों बहुत ऊपर है, जहां कुत्ते का बिस्कुट भी टेस्ट होता है। क्लियर होगा जी? तो आपको प्राउड होगा कि बड़े सारे एथलीट हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आप इनको स्टडी कर सकते हो। ये ओलंपिक का प्लेयर है जो फॉरएवर को प्रेजेंट करेगा इस साल, जो भी विंटर में ओलंपिक होने वाली है। तो यू शुड फील प्राउड कि आप अपने घर पे एक बहुत अच्छी चीज लेके जा रहे हो। ठीक है जी दोस्तों, बताने को मेरे पास अभी भी इतना कुछ पड़ा है कि मैं चाहता हूं कि अभी हम 1 घंटा और बात करें, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखें। आपको मजा आएगा कि जो पैसे मैंने पे किए मैं उससे भी बेस्ट चीज अपने घर पे लेके गया। ठीक है जी। और बिजनेस की मैं बात करूं तो दोस्तों, बिजनेस तो आप संभाल ही नहीं पाओगे इसका, बट शर्त यही है कि अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप इसका बिजनेस ही नहीं संभाल पाओगे। तो आप मेरी तरह लाइफ में, कोविड से टफ टाइम तो नहीं आएगा कोई, इससे बड़ा तो कोई इम्तिहान हो ही नहीं सकता जिंदगी का। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है, कंपनी इतनी अमेजिंग है कि मैं इस टाइम पे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे प्राउड होता है जब कोई बंदा मेरे से एलोवेरा की बोतल लेता है, ये प्रोडक्ट्स लेता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो उससे पैसे ले रहा हूँ उससे डबल वैल्यू की उसको मैं चीज दे रहा हूँ। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। सो आई लव यू ऑल। आप अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।